गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास +1 का है। नेम ऑफ द टॉपिक इज रिलेशंस इन फंक्शंस। रिलेशंस इन फंक्शंस होते क्या है उसको समझने से पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर्स को समझना पड़ेगा। देखो ऑर्डर्ड पेयर होते क्या है, जैसा कि डेफिनेशन कहती है, इट इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ऑर्डर। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, वो पेयर्स होते हैं। किसके हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, थिंग्स वस्तुओं के हो सकते हैं, और एलिमेंट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ऑर्डर में जो लिखे गए हैं, यानी उनको लिखने का जो ऑर्डर है वो फिक्स्ड होता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये नंबर्स का एक यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाया हुआ है जिसके अंदर 3 और 5 दो नंबर्स हैं। ये नाम का मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया है, 2 नाम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो 3rd है उसमें मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स यानी कि पेन और पेंसिल का मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया हुआ है। देखो मैं इसको जहाँ यहाँ पे जो एक बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि उसका ऑर्डर जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। देखो ऑर्डर से मतलब मेरा क्या है, मैं ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, इससे क्लियर कर रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है कि मैंने 2 सेट लिए हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट है 5 और 7। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों सेट में से एक ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं, जैसे मैंने इनके एलिमेंट्स को यूज करके ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया हुआ है। मेरा पहला सेट ए है, दूसरा सेट मेरा क्या है, बी है। तो मैंने एक एलिमेंट यहां से लिया है, तो पहला एलिमेंट यहां से लिया गया है, दूसरा यहां से। तो एक ऑर्डर के तहत मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लेके एक पेयर बनाया हुआ है, जहां पे जो ये पहला एलिमेंट है जो मैंने सेट ए से लिया है और दूसरा एलिमेंट है जो मैंने सेट बी से लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू बी। यानी यहाँ पे मैंने पहला सेट ये माना हुआ है, दूसरा सेट माना ये हुआ है, यानी सेट मेरा दूसरा जो है वो बी है। पहला एलिमेंट यहां से और दूसरा, यानी इनका ऑर्डर क्या है कि पहला ये है दूसरा ये है, इन दोनों में से एक एक एलिमेंट लेके मैंने पेयर बनाया यहाँ पे हुआ है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं इस टॉपिक को रिलेट कर रहा हूँ कार्टेशियन प्लेन से। जैसे हम करते क्या थे, जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे पॉइंट्स की, जैसे मुझे 2 पॉइंट लोकेट करने हैं कहाँ पे कार्टेशियन इसमें प्लेन के अंदर। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे 1 2 ले लिया है, एक पॉइंट लिया है जो 2 1 है। तो इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं, जैसे मैंने कहा था कि ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, वो रूल के अकॉर्डिंग लिया जाता है। हम उनको एलिमेंट्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा करने से उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है। उसके लिए उसको मैं इस टॉपिक से मैं उसको रिलेट कर रहा हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये 2 पॉइंट मुझे अगर यहाँ पे प्लॉट करने होते, तो देखो दोनों की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे मैंने पहला जो एलिमेंट है वो 1 2 यहाँ पे मैंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है, इसको लोकेट किया हुआ है। 2 1 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं 1 2 मेरा एक पॉइंट है, तो उसके अंदर जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो 1 2 की जो पोजीशन होगी वो तो ये हो जाएगी। बट अगर मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूं तो मेरा पॉइंट जो है वो 2 1 हो जाएगा। तो जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 था, अब यहाँ पे वो 2 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो पहले 2 था वो 1, यानी वो आपस में चेंज हो जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है उसकी जो पोजीशन है पॉइंट की वो भी चेंज हो जाती है। यानी कहने का मतलब, ये मैंने टॉपिक इसलिए रिलेट किया ताकि आप ऑर्डर्ड पेयर को ढंग से समझ जाएं। यहाँ पे जो स्पेसिफिक ऑर्डर की यहाँ पे बात इसने की है, वो ऑर्डर का मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में वो लिखे गए हैं वो एज इट इज रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। उसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल कब हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 2 ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर है जो है वो बराबर हो सकते हैं, कब होंगे, इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं दोनों पेयर्स के अंदर, वो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए, तभी जाके मैं कह सकता हूं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक ऑर्डर्ड पेयर है x और y+1
और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है मेरा 2 और 5। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कब होंगे? जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो दोनों के दोनों क्या रहें? बराबर रहें। यानी x तो किसके इक्वल हो जाना चाहिए? 2, और y+1 किसके इक्वल हो जाना चाहिए? वो 5 के इक्वल। तो यहां से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। जैसे हम सेट्स में क्या है, जैसे मैंने एक सेट लिया एग्जांपल के तौर पे 1 3, मैं इसके एलिमेंट्स को 3 1 के तौर पे इस तरह से लिख सकता हूं, यानी मैं इसके ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकता हूं। तो इससे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट में हम ऐसा कर सकते हैं कि एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज इधर उधर करके लिख सकते हैं, बट ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा करने से उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल कार्टेशियन प्लेन का वहां पे दिया हुआ था कि जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो जब हम इंटरचेंज कर देते हैं एलिमेंट्स को, उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह से ऑर्डर पेयर को भी हम समझ सकते हैं कि हम इसका मीनिंग जो है वो अलग अलग लेंगे कि ये जैसे मैंने वहां पे पहला एग्जांपल सेट का भी दिया था कि ये पहले सेट में से, ये दूसरे सेट में से। अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूं तो ये अपोजिट हो जाएगा कि दूसरे सेट का एलिमेंट पहले लिखा गया है और फर्स्ट का सेकेंड टाइम लिखा गया है। तो इस तरह से ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है इक्वल नहीं होते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इन अ सेट 1 1 इज नॉट मीनिंगफुल। देखो सेट्स में हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं तो उसका मीनिंग वही रहता है, यानी एलिमेंट तो वो सेम है, उसको बार बार हम रिपीट करके नहीं लिखते। बट ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा जरूरी नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर में हम रिपीटेशन जो है वो एलिमेंट्स की कर सकते हैं। हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 1 1 एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एलिमेंट हो सकता है पहले सेट में हो और ये एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो। तो इस सिचुएशन में मैं इस ऑर्डर पेयर को इस तरह से लिख सकता हूं, यानी रिपीटेशन जो यहाँ पे अलाउड होती है। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 सेट की, उसको समझ लेते हैं क्या है। ये P एंड Q, अगर मेरे पास कोई 2 सेट है, एक P है और एक सेट Q है, दोनों के दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q है, यहाँ पे मैंने P क्रॉस Q बोला, ये P मल्टीप्लाई Q नहीं है, इज द सेट। वो क्या होगा? एक सेट होगा ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स P एंड Q, जो क्या है? सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, यानी P और Q के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनसे मैं जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं, उन सभी को एक सेट के तौर पर लिखना जो है वो क्या कहलाता है? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स कहलाती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने कहा A कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और B मेरा दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है A और B। तो यहां से अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा A क्रॉस B, तो उसके लिए मुझे देखो करना क्या है, यहां से एक एलिमेंट ले लें, उसका पेयर दोनों के साथ बना दें। जहां आप जितने भी एलिमेंट सेकंड सेट में सभी के साथ पेयर बनाए, क्योंकि हम पेयर कैसे बनाते थे? पहला एलिमेंट यहां से लेते थे, दूसरा एलिमेंट यहां से लेते थे। तो पहला मैंने एलिमेंट 1 ले लिया तो 1 का पेयर A के साथ हो जाएगा, फिर B के साथ। इसी तरह 2 का पेयर A के साथ, 2 का पेयर B के साथ, 3 का पेयर A के साथ, 3 का पेयर B के साथ। तो इस तरह से मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी A क्रॉस B। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। मैंने कहा कि n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू n ऑफ A इंटू n ऑफ B, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। यानी कहने का मतलब ये है कि A क्रॉस B में कितने पेयर होंगे, उसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि A में एलिमेंट कितने हैं मल्टीप्लाई B में कितने एलिमेंट है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट A दैट इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट दैट इज 2, मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल 6 बन जाएगा। यानी A क्रॉस B में जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि A क्रॉस B में पहला एलिमेंट सेट A से होगा, बट B क्रॉस A में पहला एलिमेंट सेट B से होगा। तो ये सारे के सारे इंटरचेंज हो जाएंगे, पोजीशन जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। इस वजह से दोनों जो वैल्यू है यानी A क्रॉस B दैट विल नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस A। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है A क्रॉस B इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी किन्हीं 2 सेट्स की जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट जो मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो जो है वो एम्प्टी हो जाएगी एंड एम्प्टी सेट होगा। वो कब होगा? इफ A या तो A और B या B और बोथ या दोनों सेट अगर मेरे क्या हो एम्प्टी। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो अगर इन दोनों में से कोई एक सेट एम्प्टी है तो भी पेयर नहीं बन पाएंगे, दोनों एम्प्टी है तो मेरे पास एलिमेंट ही नहीं है, तो मैं पेयर कहां से बनाऊंगा? तो उस सिचुएशन में A क्रॉस B जो है वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।